नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह कथा अध्याय 2। आज की कथा में श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई ऋभु ने उनके पारदर्शों की सेना को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटे के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण का था। सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ी थी और अग्नि की ज्वाला हो के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, हे वीर रुद्र, तू मेरा ही अंश है, इसलिए मेरे पारदर्शों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है। मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ के मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और बहुत से सेवक गर्जना करते हुए पीछे पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों में नपराभूषण झन झन बजाते जाते उधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मणों और ब्राह्मणों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तो वे सोचने लगे, अरे अंधेरा सा कैसा हो रहा है, यह धूल कहाँ से छा रही है। इस समय तो आंधी नहीं चल रही, न ही लुटेरे आते सुन जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बरही अभी जीवित है। अभी गांव के आने का समय नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या इस समय संसार का प्रलय तो नहीं आने वाला? तब दक्ष पत्नी प्रस्तुति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिमाण है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूटों को बिखेर कर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से गजक दिग्गज बीन जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं वितरण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य हो जाता है। वे अपनी भौएं टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्द जान पड़ते हैं और उनकी विकराल डालों से तारा गण अस्तित्वस्त हो जाते हैं। उनके क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उनका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्र भयंकर उत्पात होने लगा। विदुर जी इस समय दौड़कर
आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले रंग के मकर के समान पेट और मुख वाले। उनमें से किन्हीं के प्राण वंश को तोड़ डाला, किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर से स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निधरशाला तोड़ डाली, किन्ने यजमानगिरी और पक्षशाला को तहस नहस कर डाला, किन्हीं ने यज्ञ के पात्र को फोड़ दिया, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने देवी की सीमा के सूत्रों को तोड़ दिया। कोई मुनियों को तंग करने लगा, कोई स्त्रियों को डराने लगा, धमकाने लगा और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मुनिवार ने भृगु ऋषि को कराया, बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडी ने पूजा और नंदीश्वर के भक्त देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पारदर्शों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थर की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने द्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां भाग गए। भृगु जी के साथ में शत्रु लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इसकी बड़ी दाढ़ी मच नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मच्छे छते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भक्त देवताओं को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव को बुरा भला कहते हुए शब्द दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूसा के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहे थे उस समय ये दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उस समय उसे धड़ से अलग ना कर सके। तब किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी। तब वीरभद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों पे हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणी अग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत लौट गए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।